और तीसरा, उसी जगह पर एक ऐसा दोस्त ढूंढो जो ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ाई में साथ दे सके। और उन्होंने किया भी ठीक वैसा ही। 1853 में कावूर ने सार्डिनिया पीडमोंट की सेना को क्रीमियन युद्ध में फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए भेज दिया। अब यहां एक मजेदार सवाल उठता है, भाई क्रीमिया का युद्ध तो रूस के खिलाफ था, जिसका इटली से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तो कावूर ने अपने सैनिक वहां क्यों भेजे? ये एक बेवजह का रिस्क नहीं था? असल में कावूर की नज़र जंग पर थी ही नहीं, उनकी नज़र थी जंग के बाद होने वाली पीस कॉन्फ्रेंस पर। यह सिर्फ एक सीट पाने का टिकट नहीं था, ये एक छोटे से राज्य को यूरोप के बड़े देशों के बराबरी में खड़ा करने का दांव था। वो जानते थे कि उस टेबल पर बैठकर ही वो इटली का मुद्दा उठा पाएंगे। और कावूर का यह दांव कामयाब रहा। पेरिस सम्मेलन में उन्होंने अपनी कूटनीति से पूरे यूरोप का ध्यान इटली की तरफ खींचा। और सबसे जरूरी, उन्होंने अपने तीसरे और आखिरी लक्ष्य के लिए जमीन तैयार कर ली, एक शक्तिशाली सहयोगी। कावूर ने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन III से एक सीक्रेट मीटिंग की, और ये वो मीटिंग थी जिसने इटली की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। इस मीटिंग में एक डील हुई जिसे प्लोम्बियर्स एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन III ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ मिलिट्री हेल्प का वादा किया, लेकिन इसकी कीमत थी। इस मदद के बदले में कावूर को नीस और सिवाय के 2 अहम इतालवी इलाके फ्रांस को देने पड़े। सोचिए, ये कितना बड़ा और कंट्रोवर्शियल फैसला रहा होगा। कावूर पर अपने ही देश की जमीन का सौदा करने के आरोप लगे, लेकिन उनके लिए ये एक जरूरी बलिदान था। उनका मानना था कि फ्रांसीसी मदद के बिना इटली का एकीकरण असंभव था। तो अब देखते हैं कि कावूर की इस कूटनीतिक शतरंज की चाल का नतीजा क्या निकला। क्या उनका ये जुआ काम आया? बिल्कुल, फ्रांस और पीडमोंट की फौजों ने मिलकर ऑस्ट्रिया को हरा दिया। सबसे बड़ी रुकावट अब रास्ते से हट चुकी थी। एकीकरण के दरवाजे अब पूरी तरह से खुल चुके थे। ऑस्ट्रिया के हटते ही मानो एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। एक के बाद एक सेंट्रल और नॉर्दर्न इटली के राज्यों ने वोटिंग करके सार्डिनिया पीडमोंट में शामिल होने का फैसला कर लिया। एकीकरण की लहर अब पूरे प्रायद्वीप में फैल रही थी। नतीजा ये हुआ कि एकीकरण की जो रफ्तार शुरू हुई वो अब रुकने वाली नहीं थी। बाकी रियासतें भी एक एक कर मिलने लगीं और सबने विक्टर इमैनुअल को अपना शासक मान लिया। कावूर का मास्टर प्लान पूरी तरह से काम कर रहा था। तो कावूर ने इटली को एक करने के लिए इटली के ही 2 हिस्से फ्रांस को दे दिए। एक राष्ट्र बनाया, लेकिन उसकी कीमत चुकाकर। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या राष्ट्र बनाने के लिए ऐसे मुश्किल और दर्दनाक